एक 13 वर्षीय बच्चे ने मेरी दादी की सबसे प्रिय वस्तु को नष्ट कर दिया और मैं उसका पर्याप्त धन्यवाद नहीं कर सकता। मैंने मैसन को $100 दिए और उससे कहा कि वह गुप्त रूप से मेरी दादी के सब्जी के बगीचे की देखभाल सप्ताह में 3 बार करे। वह इस बगीचे की 40 साल से देखभाल कर रही थीं, लेकिन गठिया के कारण वह अब कैंची भी नहीं पकड़ सकती थीं और हर रात रोती थीं क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका जीवन का काम मरने वाला है। हर रात मैं बाहर देखता और मैसन को खरपतवार निकालते और पौधों को पानी देते देखता और 3 हफ्तों में बगीचा अब भी फल फूल रहा था। दादी इसे देखकर बहुत चौड़ी मुस्कान देती, लेकिन फिर एक सुबह मैं उठा और उसे पीछे की सीढ़ियों पर रोते हुए पाया। मैंने ऊपर देखा और बगीचा नष्ट हो चुका था। पौधे उखाड़ दिए गए थे, झाड़ियां फाड़ दी गई थीं और टमाटर कुचल दिए गए थे। मैंने दादी से वादा किया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर तुरंत मैसन के घर गया और जानना चाहा कि क्यों। उसने बताया कि बगीचे की देखभाल करना थकाऊ था, इसलिए पिछली रात वह अपने एक दोस्त को मदद के लिए लाया, लेकिन उस दोस्त को यह मजाकिया लगा कि जब मैसन नहीं देख रहा था तो वह सब कुछ कुचल दे। मैसन रोया और उसने वह सारा पैसा निकाल लिया जो मैंने उसे दिया था, कहते हुए, मुझे खेद है कि मैंने यह किया सर। मैं हैरान था, लेकिन मैंने उसे रखने दिया और दादी के घर वापस चला गया। मैं बगीचे की मरम्मत में मदद करने के लिए कुछ मिट्टी लेने रुका, लेकिन जब मैं वापस आया तो दादी बगीचे में मैसन के साथ थी। वह उसके कांपते हाथों को मार्गदर्शन कर रहा था जब वे टमाटर को फिर से लगा रहे थे। मेरा चेहरा लाल हो गया, लेकिन दादी मुस्कुराई और बोली, इस दयालु युवक ने बगीचे को देखा और इसे ठीक करने में मदद की पेशकश की। क्या वह बहुत प्यारा नहीं है? मैंने मैसन की ओर देखा और उसने धीरे से कहा, यह तो कम से कम मैं कर सकता हूँ। मुझे एहसास हुआ कि उसे सच में बुरा लग रहा था और वह मदद करना चाहता था। मैं घुटनों के बल बैठ गया और अपनी मिट्टी की थैली निकालकर मैसन और दादी के साथ फिर से पौधे लगाने में शामिल हो गया। उसके बाद हर दिन हम तीनों बगीचे पर काम करते थे। दादी के हाथ भी रोजाना की गतिविधि के कारण कम कांपने लगे और बगीचा पहले से बड़ा और बेहतर हो गया। जब यह पूरा हो गया तो मैंने मैसन को $100 दिए, लेकिन उसने सिर हिलाया। आपकी दादी अब मुझे कपकेक और डोनट्स में भुगतान करती है, मेरे लिए इतना ही काफी है। उसने पैसे वापस धकेल दिए और बगीचे के टमाटरों से बना सूप पीने अंदर चला गया। मैंने उन्हें हंसते हुए देखा और महसूस किया कि कभी कभी आपको चीजों को तोड़ना पड़ता है ताकि उन्हें और भी मजबूत बना सकें।